राधे राधे। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आपके यहाँ पे कैसी बारिश हो रही है? सावन का महीना चल रहा है और इस बार तो अच्छी बारिश हो रही है। आपके यहाँ पे कैसी हो रही है? आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार दो देवरानी जेठानी रहती हैं। जेठानी थोड़ी गरीब थी और देवरानी थी वो थोड़ी अमीर थी। उसको अपनी अमीरी पे बहुत घमंड था देवरानी को, और जेठानी जो थी वो संतुष्ट थी कि हे प्रभु, मुझे जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ। वो अपना जैसा रूखा सूखा मिलता उसको खा के मस्त रहती और हमेशा भगवान जी का धन्यवाद करती। और जबकि देवरानी थी उसके पास वैसे ही सब कुछ था, फिर भी उसके मन में संतुष्टि नहीं थी। वो हमेशा ऐसे ही चाहती रहती थी कि काश थोड़ा और हो जाए, काश थोड़ा मेरे पास और हो जाए। फिर भगवान जी ऊपर बैठे बैठे सारी चीजें देखते रहते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि इनकी परीक्षा ली जाए। जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा मैं उसे उसकी मन मुताबिक वरदान दूंगा। गणेश जी ऊपर से सारी चीजें देखते रहते हैं और वो वहां से सोचते हैं कि आज इनकी परीक्षा लेते हैं। अब वो 5 साल के बच्चे बन के नीचे आते हैं और उनके घर के आसपास में घूमने लग जाते हैं। एक छोटी सी कटोरी लेते हैं और एक छोटी सी चम्मच लेते हैं। उस कटोरी के अंदर वो 2 दाने तो चावल के रखते हैं और उस चम्मच के अंदर थोड़ा सा दूध लेके रखते हैं और सबसे बोलते रहते हैं वहां पे कि मुझे कोई खीर बना दो, मुझे कोई खीर बना दो। अब जो जेठानी थी उसके पास से वो गुजरते हैं, सभी बोलने लग जाते हैं कि ये बच्चा तो पागल हो गया है, इतने से दूध की और 2 दाने चावल की कोई खीर बनेगी क्या? अब वो उसकी जेठानी के घर के पास से निकलते हैं तो जेठानी बोलती है कि मैं बना दूंगी आपको खीर, बैठो मेरे घर पे, आओ। जो भी मेरे घर पे आता है वो भगवान बराबर मानती हूँ मैं, और मैं आपको खीर जरूर से बना के दूंगी। वो उस जो छोटे से गणेश जी छोटे बालक बन के आए थे उनको बड़े आदर से अपने घर में बुलाती है और बैठाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अभी खीर बना के देती हूँ। अब जो गणेश जी थे वो बोलते हैं कि तुम मुझे खीर बना के दोगी? बोले हाँ, मैं आपको खीर बना के दूंगी। तो बोले तुम ऐसा करो कि पूरे गांव में है ना कहलवा दो कि आज तुम्हारे घर पे खीर का जीवना है। अब वो मन में सोचने लग जाती है कि मैं तो इनका मन नहीं दुखाना चाहती थी, एक नन्हे से बालक हैं, मैं इनका मन नहीं दुखाना चाहती थी इसलिए मैंने इनको हाँ कर दी, वरना ये तो मुझे भी पता है कि 1 चम्मच दूध और 2-3 चावल की क्या खीर बनेगी। फिर भी वो जब बोलते हैं उसको, बोले ऐसा मैं क्यों करूं? बोले मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम पूरे गांव में कहलवा दो और तुम बहुत अच्छे से सबको खीर खिलाओगी। अब वो उसके मन में भी ऐसे हो, पता नहीं क्यों उसको आज बड़े विश्वास से लगता है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो पूरे गांव में कहला देती है कि आज मेरे घर खीर का जीवना है। अब जैसे जैसे शाम होती है पूरा गांव उसके घर पे इकट्ठा हो जाता है और सब लोग भर भर के खीर खाते हैं, और वो इतने बड़े पतीले में खीर बनाती है पर उसकी खीर का खत्म होने का नाम ही नहीं रहता है। अब वो ये देख के भगवान जी का धन्यवाद करते हैं कि जो ये बालक है साक्षात प्रभु हैं, वो मेरी परीक्षा ले रहे थे और देखिए उन्होंने मेरी कैसी लाज रखी है। अब जो उसकी देवरानी थी उसकी बेटी भी वहां पे जीवने के लिए आई थी, वो ये सारी चीजें देख लेती है और अपनी माँ को जाके बोलती है कि माँ, ताई जी के घर में तो ऐसे हो रहा है। अब पूरा गांव तो खीर को खा लेता है, जीम लेता है अच्छे से। अब वो बालक, पता है जो गणेश जी रहते हैं, वो बोलते हैं कि अब तो है ना मुझे अपने घर जाना है और मैं अपने घर जाऊंगा, पर मेरे हाथ तो बहुत गंदे हो गए हैं। वो जो नन्हे से बालक थे सारे कपड़े गंदे कर लिए उन्होंने, अपने हाथ मुंह सब गंदा कर लिया खीर खाते टाइम।
अब वो बोलते हैं कि इनको मैं कहाँ साफ करूं, तो जो उनकी जेठानी रहती है वो बोलती है कि आप मेरा पल्ला लीजिए और इससे अपना मुंह भी साफ कर लीजिए और अपने हाथ भी साफ कर लीजिए। अब गणेश जी ऐसा ही करते हैं कि जाते जाते अपना मुंह और अपने हाथ सारे उसके कपड़े से पोंछ के चले जाते हैं, उसके पल्ले से, और जाते जाते जो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी उस पे अपने पांव से ऐसे ठोकर मार के चले जाते हैं। जैसे ही वहां से गणेश जी जाते हैं वहां पे बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है। अब देवरानी अपनी बेटी की सारी बातें सुन के तुरंत वहां पे आती है, और जब वो अपनी जेठानी की कुटिया को महल बने हुए देखती है तो वो तो बिल्कुल से जल भून जाती है। उसको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हुआ, मेरी जेठानी तो उसके पास तो खाने को ही नहीं था और आज उसने पूरे गांव को खाना खिलाया, और उसकी झोपड़ी कहाँ गई, ये तो बड़ा आलीशान महल बना हुआ है। अब वो जाके अपनी जेठानी से, जो कि कभी उनसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, आज अपनी जेठानी से बड़े प्यार से पूछती है कि जेठानी जी क्या बात हुई, आप इतने अच्छे कैसे बन गए, क्या चमत्कार हुआ, बड़े प्यार से बात करती है। तो जेठानी के मन में तो वैसे ही कोई पाप नहीं था, वो सारी बातें बता देती है कि ऐसे ऐसे एक बालक पूरे गांव में घूम रहा था और वो चमची में दूध और एक कटोरी में 2-3 चावल लेके घूम रहा था और बोल रहा था मुझे कोई खीर बना दो, मुझे कोई खीर बना दो। तो मैंने कह दिया कि मैं बना दूंगी, और मैंने जैसे ही खीर का पतीले में रख के दूध चढ़ाया तो वो बर्तन भी खूब बड़ा हो गया और खूब सारा दूध और चावल हो गए, और इतनी खीर बनी कि मैंने पूरे गांव को जिमा दिया, और अभी भी रसोई घर में खूब सारी खीर पड़ी है, तुम भी ले जा सकती हो। वो अपनी देवरानी को बोलती है। बोला ऐसा जेठानी जी ऐसा ही हुआ था? बोले हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। और जाते जाते उस बालक ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथ किससे साफ करूं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पल्ले से साफ कर लीजिए, तो उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया, उसने अपने सारे जूठन के हाथ मेरे पल्ले से साफ कर लिए और जाते टाइम मेरी झोपड़ी के लात मार दी। उस प्रभु की कृपा से ही ये सारी चीजें हुई हैं। साक्षात भगवान ही दर्शन देने के लिए आए थे। जेठानी ने फिर से भगवान जी को धन्यवाद देते हुए कहा। अब देवरानी के मन में भी बड़ा ऐसे गुस्सा हो जाता है कि मैं भी भगवान जी को बुलाऊंगी, मेरा तो पहले से ही महल की तरह घर है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा तो महल डबल हो जाएगा। देवरानी के मन में यही सारी चीजें चल रही थी। अब सुबह सुबह वो उठ जाती है और बड़ा तैयार होके बैठ जाती है, और गणेश जी भगवान जो की परीक्षा ले रहे थे, दोनों की ले रहे थे, वो अब वहां से गुजर रहे रहते हैं। वो ही कटोरी में 2-4 चावल के दाने और एक छोटी सी चम्मच में दूध, मुझे कोई खीर बना दो, मुझे कोई खीर बना दो। अब जेठानी की बातें सारी सुनी थी देवरानी ने कहा कि तुम जल्दी से मेरे घर आओ, मैं तुम्हें खीर बना के देती हूँ। बोला तुम मुझे खीर बना दोगे? वही बालक बोल रहे हैं जो जेठानी के पास गणेश जी छोटे से बन के आए थे, वही बन के आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मुझे खीर बना दोगी? बोले हाँ मैं आपको खीर बना दूंगी। बड़ी लालची किस्म की थी उसकी देवरानी। अब वो ऐसा ही करती है। जेठानी ने तो छोटा सा बगुना अपने चूल्हे पे रख के खीर बनाई थी, और देवरानी का लालच देखो, उसने इतना बड़ा भगुना रख दिया, अपने गैस में रख दिया उसने, और बोलती है कि हे प्रभु अब आप अपनी लीला दिखाइए। मेरी जेठानी ने तो इतने छोटे पतीले में ही खीर बना के आपको भोग लगाया, मैं तो देखो इतने बड़े पतीले में भोग लगाऊंगी खीर बना के आपको। आप अपनी लीला दिखाइए और जल्दी से ये थोड़ा सा दूध है इसका खूब सारा कर दीजिए। अब भगवान जी सोचते हैं कि बड़ी लालची किस्म की औरत है ये तो मुंह पे ही सारी चीजें बोल रही है। भगवान जी ने सोचा कि इसे भी थोड़ा मजा चखाना चाहिए, ये सब की हंसी उड़ाती रहती है तो इसे भी सबक सिखाना चाहिए थोड़ा सा। अब भगवान जी उसको बोलते हैं कि तुम पूरे गांव में बोलवा दो कि भाई हाँ तुम्हारे घर पे जीवना है। बोला ऐसा ही, क्योंकि वो सबकी बेइज्जती करती रहती थी, तो भगवान जी ने तरीका सोचा कि इसको भी अपनी गलती का एहसास हो। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और जब
वो अपने रसोई घर में जाके गैस पे देखती है तो पतीले के अंदर पतीला रहता है, उसके अंदर जो दूध था वो भी बिल्कुल से जल गया था और चावल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, खाली पतीला रहता है। पूरा गांव जीवने के लिए इकट्ठा हो जाता है और अब सब उसके ऊपर उसकी बातें करने लग जाते हैं कि तुम जब हमें जिमाने वाली नहीं थी तो हमें बुलाने का क्या मतलब था। अब उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जो गणेश जी जो छोटा बच्चा बन के बैठे थे उनको तुरंत खड़ा करती है और बोलती है कि निकल जाओ तुम अभी के अभी मेरे घर से। अब वो गणेश जी जो छोटे बच्चे बन के बैठे थे वो बोलते हैं कि मैं अपना मुंह कहाँ साफ करूं। बोला जाते टाइम है ना मेरे घर के ऊपर साफ कर जाना, मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़े गुस्से से बोलते। अब गणेश जी भी ऐसा ही करते हैं, जाते जाते उसके घर के बाहर अपने हाथ और मुंह पहुंच जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जो कि महल था उसका, उनके ऐसा करने पर पूरी झोपड़ पट्टी बन जाती है, बिल्कुल से झोपड़ी की तरह हो जाता है उसका घर और वो बहुत पछताने लग जाती है और अपनी जेठानी के पास जाके तुरंत उनसे माफी मांगती है और सब गांव वालों से माफी मांगती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा है उसी में खुश रहना चाहिए। देखिए जेठानी ने कोई भी घमंड नहीं किया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर उसकी जो उसका स्वभाव था, अपने स्वभाव की वजह से, अपने कर्म की वजह से वो देखिए कहां से कहां पहुंच गई। और जो कि देवरानी है उसके पास सब कुछ था और वो भी अपने स्वभाव की वजह से जो सब कुछ था वो भी चला गया और वो कहां पे पहुंच गई। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कहानी पे लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।